हेलो गाइस, तो फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने सेवेंथ एपिसोड यानी सीरीज को कंप्लीट किया और अब 8 एपिसोड की तरफ चले जाते हैं। और एपिसोड नंबर 8 को मैं ओपन करता हूँ और अब देख लेते हैं कि क्या है इसमें अंदर। सो सर्विस लेयर, डीटीओ एंड मॉडल मैपिंग यहाँ पर दिखाया गया है और क्लीन आर्किटेक्चर यूजिंग स्प्रिंग बोर्ड है। So presented by me, Sujit Pawar. And what is the service layer? Which is very important part. जहाँ पर इंटरव्यू सर्विस लेयर के बारे में पूछा जाता है. The service layer is a business logic hub of your Spring Boot application. It sits between controller and repository. और ये कंट्रोलर और रिपोजिटरी के बीच में ना कनेक्शन बनाना या फिर बिजनेस लॉजिक और दोनों का बीच में होता है। कंट्रोलर हमारा क्या करता है, यूआरएल को एक्सेस करता है या फिर यूआरएल जैसे फायर होता है कंट्रोलर एग्जीक्यूट करता है, और रिपोजिटरी क्या करता है, हमारे डेटाबेस के साथ मैपिंग करते हैं। और जो डेटाबेस के साथ मैपिंग वाला पार्ट है ना, और जो भी बिजनेस लॉजिक करने वाले हैं हम, कैलकुलेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स जो भी पार्ट करने वाले कंट्रोलर के अंदर करेंगे ना, वो बिजनेस लॉजिक कोड यानी कंट्रोलर का कोड बढ़ जाता है, जिससे बाद में प्रॉब्लम हो सके या रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है एंड रोबस्ट नेचर नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट सब कुछ जो है ना उसको रिजॉल्व करने के लिए सर्विस लेयर बीच में आ जाता है। अब क्या होगा जब हैकर भी आ जाता है, तो सर्विस लेयर जो बीच में है उसको कंट्रोलर मिल गया और डायरेक्टली रिपोजिटरी अगर मिल जाता है तो वो डेटाबेस के साथ यानी टेबल का यानी एसक्यूएल के साथ इंजेक्शन हो जाता है, यानी एसक्यूएल इंजेक्शन, माई एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता है, डेटाबेस इंजेक्शन हो जाता है। तो वो ना हो तो हमने सर्विस लेयर लाया। और सर्विस लेयर के बीच में क्या हो जाता, सर्विस लेयर को मिला एंड देन उसको बाद में रिपोजिटरी यानी यहाँ पर एक लेयर हमने बढ़ाई है। ओके, मैंने जस्ट एग्जांपल बताया। तो डेटा फ्लो एंड अप्लाइंग एसेंशियल बिजनेस रोल्स, ओके, वो सब कुछ हम इसके अंदर करते हैं कहाँ पर, सर्विस लेयर। इन द एमयूसी पैटर्न रिक्वेस्ट फ्लो गोज कंट्रोलर, सर्विस एंड देन रिपोजिटरी। ओके, and why you need it, which is very important. Separation of concern, keep controllers thin and focused. Okay, and reusability, share business logic across multiple endpoints. Yes, obviously. And testability, isolate and test business rules independently. Okay, and maintainability, सेंट्रलाइज्ड लॉजिक फॉर इजियर अपडेट। ये सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा सर्विस लेयर की वजह से। ओके, यहाँ पर एक जस्ट डायग्राम के अंदर एआई ने बताने की कोशिश की है। कंट्रोलर लेयर अपर लेयर होता है एंड देन सर्विस लेयर जो है ये बिजनेस लॉजिक लिखा होता है एंड देन वो कहाँ पर कनेक्ट होता है, हमारे रिपोजिटरी के पास, और रिपोजिटरी से वो डेटाबेस के अंदर जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर लेयर ये अपर लेयर होगा और सर्विस लेयर जो कि कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक जो कि यहाँ पर है सेंटर में, और वो कहाँ पर कनेक्ट किया उसने, डेटाबेस के साथ जो कि रिपोजिटरी के पास, रिपोजिटरी ने डेटाबेस के अंदर कनेक्ट करके रख दिया। ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। सर्विस लेयर कंट्रोलर है हमारे पास। ओके, और कंट्रोलर है तो HTTP endpoints रिक्वेस्ट आएगी, देन जाएगा सर्विस बिजनेस लॉजिक इंटरफेस होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की, एंड देन रिपोजिटरी के पास डेटा ऑपरेशंस होंगे। एंड उसके बाद DTO एक होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, जो कि हम रिपोजिटरी से, अब यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न किया किसको, यूजर को, जो कि हमारी एंटिटी, गलत बात है। तो डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होता है, जो आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करना चाहते हो वो उसी को ही रिटर्न करेगा। एंड एंटिटी JPA एंटिटी मॉडल होगा। These structure follow best practices by separating interfaces from implementation. The service interface defines the contract, while the implementation class contains the actual business logic. This approach makes your code more flexible and easier to test with a mock implementation. Okay, तो देन क्रिएटिंग अ सर्विस इंटरफेस, सो सर्विस इंटरफेस आपको बनाना होता है and service interface defines the contract for your business operation. They specifies what
operations are available without revealing the implementation details. Okay, flexibility रहेगी, testability रहेगी, and documentation वाला part भी रहेगा. Then creating service implementation. So the implementation class contains your actual business logic and orchestrate or orchestrates interactions between DTOs and entities and repositories. इनके बीच में आपका ये पार्ट रहेगा. सो सर्विस लेयर ऑटोवायर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, आपको वो आगे जाके पता चलेगा. Then notice how model mapper automatically handles the conversion between DTOs and entities, implementing tedious manual mapping code. यानी what is a DTO, data transfer object, ये बात पता होना चाहिए. Purpose, benefits. A DTO is a simple object, okay, and designed specifically for transferring data between layers, and it acts as a protective barrier between your internal model and external clients. Okay, and security hide the sensitive database fields, yes, and control expose only what's need. Okay, and flexibility exchange internal structure without breaking API. Performance reduce payload size. ओके, एंड देन एंटिटी भी है यहाँ पर, और एंटिटी के अंदर भी पार्ट वाला पार्ट रहेगा. सो डेटाबेस स्ट्रक्चर, देन एपीआई स्ट्रक्चर रहेगी डीटीओ के अंदर. जेपीए एनोटेशंस हम यहाँ पर यूज करें, क्लीन पूजोज यानी जावा, प्रॉपर क्लीन जावा रहेगा, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स. ओके, ऑल फील्ड्स रहेंगे, सिलेक्टेड फील्ड्स रहेंगे डीटीओस के अंदर. इंटरनल यूज के लिए यूज करेंगे हम, और ये एक्सटर्नल ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे. ठीक है, एंड देन क्रिएटिंग डीटीओस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीटीओ बनाया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम बनाएंगे. सो की एडवांटेजेस, डीटीओस गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर एपीआई स्ट्रक्चर, रिमूव अननेसेसरी फील्ड्स, प्रिवेंट circular references, add computed fields, format data appropriately, version your API easily. Okay, and the DTO contains only what clients need, making your API cleaner and more secure हो जाता है. So make sure आप DTO यूज करना मत भूलना. Then होता है introducing model mapper. So, Model Mapper is a powerful library that automatically maps objects between different types, dramatically reducing boilerplate code in your service layer. Entity object है हमारे पास database server. Model Mapper auto mapping engine रहेगा, and then DTO object API के साथ. तो ये किस तरह से add model mapper as a spring bean in your configuration class. तो app config बोलकर हम एक बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें एक बीन बनाने होते हैं मॉडल मैपर नाम से. ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे न्यू मॉडल मैपर, और मॉडल मैपर को क्या किया जाता है, गेट कॉन्फ़िगरेशन मशीन स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पर गेट कॉन्फ़िगरेशन, और सेट मशीन स्ट्रैटेजी डॉट स्ट्रिक्ट कर लेते हैं और रिटर्न मैपर किया जाता है. वंस कॉन्फ़िगर्ड, मॉडल मैपर इज रेडी टू यूज वाया डिपेंडेंसी इंजेक्शन throughout your application. ठीक है, so using model mapper in services, the power of auto mapping क्या होता है, without model mapper आप क्या करते हो, manually DTO in production और DTO dot set and blah blah things ये लिखा जाएगा, many fields लिखा जाएगा, और ऑटो मैपिंग की वजह से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट DTO मॉडल मैपर डॉट मैप एंटिटी आप जैसे ही इसके साथ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली मैप कर लेता है, यानी एग्जैक्ट फील्ड के साथ ही लेता है, यानी आपको यहाँ पर सेट करने की जरूरत नहीं है. यानी ये क्या होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम बार बार उसे सेट करते हैं. सब कुछ पार्ट लेंगे, कहाँ से, एंटिटी से लिया जाएगा एंड देन उसके अंदर सेट किया जाएगा, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा डायरेक्टली सेट हो जाता है. ओके, दैट्स इट.
देन क्लीन एंड रीडेबल रहेगी, वन लाइन इंस्टेड ऑफ डजन, एंड फेवर बग्स, नो मैनुअल फील्ड्स कॉपिंग एरर, easy maintenance, add fields without updating mappers, एंड टाइप सेफ होगा, कंपाइल टाइम चेकिंग होगी। ओके, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्किटेक्चर समरी देखते हैं, कंट्रोलर रहेगा डीटीओ सर्विसेज, मॉडल मैपर रहेगा, कन्वर्ट डीटीओ एंटिटी के बीच में मॉडल मैपर रहेगा, यानी आपको डेटा को स्टोर करना है और डीटीओ को भेजना होगा। अब डीटीओ ट्रांसफर करेगा तो कहाँ से लेगा, एंटिटी किस तरफ से लेगा ना, डायरेक्टली एंटिटी के पास से लेगा। सो इस तरह से आपके पास होना जरूरी है। देन की टेक वे, यहाँ पर सर्विस लेयर, डीटीओ पैटर्न एंड मॉडल मैपर। सो नेक्स्ट एपिसोड विच इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ग्लोबल एरर हैंडलिंग रहेगा, जो कि हमारे नेक्स्ट 9th एपिसोड में रहेगा। तो ये था हमारा नंबर 8 एपिसोड, जहां पर हम ये सब कुछ करने वाले हैं। इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम प्रैक्टिकल सेशंस देखेंगे। सो गाइज, मिस करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी मत भूलना। और एक गाइज, किसी फ्रेंड को आपकी वीडियो की जरूरत हो तो उसे भी शेयर करना मत भूलना। ओके, और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नया चाहते हो तो कमेंट करना भी मत भूलना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू।